दोस्तों, मैं हूं सुनील शर्मा। वेलफेयर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, आज हम सब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। निगेटिव सेंटेंस मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के जो बनाने के रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में यानी एक वचनकर्ता के साथ में हम लोग हैज नॉट बीन का प्रयोग करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ में यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आइए अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ सेंटेंस बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया कि मोहन दो दिन से बगीचे में नहीं टहल रहा है। मोहन 2 दिन से बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट आपका हो गया मोहन। मोहन MOHAN। मोहन हमारा एक वचनकर्ता है, इसलिए हम इसके साथ यूज करेंगे हैज नॉट बीन का। तो मोहन हैज नॉट बीन। अब बात आती है वर्ब की, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्रिया हो रही है टहलने की। तो टहलने की इंग्लिश होती है वॉक। तो वॉक में हम लोग आईएनजी शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हमारा वॉकिंग। मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन। गार्डन कितने दिनों से? 2 दिनों से, यानी कि हमारा ये अनिश्चित समय है, इसलिए हम यहां पे यूज करेंगे फॉर का। फॉर 2 days। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यानी कि मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 days। मोहन 2 दिन से बगीचे में नहीं टहल रहा है। तो मोहन हैज नॉट बीन वॉकिंग इन द गार्डन फॉर 2 days। तो दोस्तों, हम सब इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। तो दोस्तों, वर्षा के जितने भी सेंटेंस होते हैं हम लोग इट से स्टार्ट करते हैं, यानी कि उस सेंटेंस को इट से बनाते हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट हैज नॉट बीन। इट हैज नॉट बीन। अब बात आती है वर्षा होने की। वर्षा होने की इंग्लिश होती है रेनिंग। इट हैज नॉट बीन रेनिंग
It has not been raining since morning. Since morning. Morning today. मॉर्निंग टुडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे, क्योंकि इस सेंटेंस में हमारा है सुबह। सुबह दोस्तों निश्चित समय होता है, इसलिए हमने यहां पर सिंस का प्रयोग किया। तो आपका सेंटेंस अब कंप्लीट हो गया। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग टुडे। आज सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया हैज नॉट बीन, फिर आपकी आती है आईएनजी फॉर्म, यानी कि आपका हो गया रेनिंग। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम लोग फॉर का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आपका यहाँ पे निश्चित समय है, इसलिए मैंने सिंस का प्रयोग किया, सिंस मॉर्निंग टुडे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा मीरा 2 दिन से फूलों को नहीं तोड़ रही है। मीरा 2 दिन से फूलों को नहीं तोड़ रही है। तो मीरा हैज नॉट बीन, मीरा हैज नॉट बीन। अब बात आती है तोड़ने की। तो तोड़ने की इंग्लिश होती है प्लग। प्लग में एनजी फॉर्म लगा देंगे तो बन जाएगा हमारा प्लकिंग। मीरा हैज नॉट बीन प्लकिंग, प्लकिंग फ्लावर्स for 2 days. For 2 days. Meera has not been plucking flowers for 2 days. तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मीरा 2 दिन से फूलों को नहीं तोड़ रही है। तो मीरा आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज नॉट बीन हो गया, यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आईएनजी फॉर्म हो गया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमने आईएनजी लगा दिया, तो आपका बन गया प्लकिंग। प्लकिंग मीन्स होता है तोड़ रही है। अब बात आती है फूलों को, तो फ्लावर्स हो गया। और कितने दिनों से? 2 दिनों से, अनिश्चित समय है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया फॉर, यानी कि फॉर 2 डेज। तो दोस्तों आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मीरा हैज नॉट बीन प्लकिंग फ्लावर्स फॉर 2 डेज। तो दोस्तों इस प्रकार से हम बहुत से सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए इसी रूल्स के अकॉर्डिंग एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं यह पुस्तक सोमवार से नहीं पढ़ रहा हूं, यानी कि तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा यहां पे हो जाएगा आई। आई के साथ लगाएंगे हैव नॉट बीन। आई हैव नॉट बीन। अब बात आती है पढ़ने की, तो रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, यानी पढ़ने की अंग्रेजी होती है रीड। आईएनजी लगा देंगे, हमारा बन गया रीडिंग। आई हैव नॉट बीन रीडिंग दिस बुक। दिस
बुक। अब हमारा यहाँ पे सोमवार निश्चित समय है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंस का। सिंस मंडे। सिंस मंडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं। इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट आपका आई, तो हमने आई कर दिया। आई के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया हैव नॉट बीन। अब बात आती है आपकी वर्ब की, यानी क्रिया की। तो क्रिया हो रही है आपकी यहाँ पे पढ़ने की, तो पढ़ने में हम लोगों ने लगा दिया आईएनजी फॉर्म, तो हो गया आपका रीडिंग। और उसके बाद यह पुस्तक की होती है दिस बुक। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सोमवार निश्चित है, इसलिए हमने लगाया यहाँ पे सिंस मंडे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत से सेंटेंस बना करके सिखाए और अधिक से अधिक सेंटेंस को बनाना सिखाया। आप लोग अगर सेंटेंस को और बनाएंगे तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश के सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, टेंस बनाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।